सभी विद्यार्थियों का 12th की फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स का फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी ब्रांच जिसमें स्टैटिक चार्ज या रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम तो सुने हैं, ये भी चार्ज ही है। ऐसे ही जब भी हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, जैसे आपने हाथों को रगड़ा या कोई सी भी दो चीजें जब आपस में उनमें फ्रिक्शन होता है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है ना, NaCl। तो आप इसको ऐसा लिखते हो Na+Cl-। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्लोरीन का कितना होता है 287। सोडियम क्या करता है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, हाईली रिएक्टिव है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस बन जाएगा और लेने वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। बस वैसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस फ्रिक्शन के द्वारा होती है कि जब भी दो चीजों को हम आपस में रगड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाली होती है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है। जो इलेक्ट्रॉन लेती है, एक्सेप्ट करती है, वो माइनस चार्ज वाली कहलाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, देती है, वो प्लस वाली होती है। ठीक है, तो ये चार्ज जैसे मैंने अभी हाथों को रगड़ा तो जो चार्ज आया है वो कैसा है, थोड़ी देर के लिए आया है, उसके बाद गायब हो जाएगा। ऐसे ही आप सूखे बाल में अगर कंघी करते हैं, वो कंघी करने के बाद में उसको कागज के टुकड़ों के पास में लाते हैं तो कागज के टुकड़े कंघी से चिपकने लगते हैं। यह आपने ऑब्जर्व किया होगा, या मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। मेरे पास कंघा है, मैं ला रहा हूं। मैं कंघे के बजाय यहाँ पर स्केल से करके बता रहा हूँ आपको, और ये मैंने छोटे छोटे कागज़ के कुछ टुकड़े लिए हैं। मैंने अभी इनको और छोटे कर दिए हैं और आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ। ये मेरे पास प्लास्टिक की स्केल है, आप देख रहे हैं प्लास्टिक की स्केल है, और ये हाथ में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे ही मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा, है ना, आप देखेंगे ये कागज़ के टुकड़े इससे चिपक रहे हैं। देख लीजिए, आप दिखे होंगे आपको। इसने स्केल पकड़ लिया है इसको, है ना। फिर से देखिएगा, जैसे भी करूँगा, है ना, ऐसे कर रहा हूँ, और जैसे मैं ऐसे करूँगा ये कागज़ के टुकड़े इससे चिपक गए। देख लीजिए आप, स्केल से चिपक रहे हैं। मतलब जब मैंने स्केल को अपने बालों में घुमाया, या कंघे से भी कर सकते हैं, है ना, जैसे हम इसको बालों में रगड़ेंगे तो क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। मान लिया कि स्केल के ऊपर प्लस चार्ज आया, बालों में माइनस आया, तो अब कागज पे तो कोई सा भी चार्ज नहीं था, पर जैसे ही मैं स्केल को इसके पास में लाया तो इंडक्शन की वजह से कागज के टुकड़ों के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि ये न्यूट्रल थे। जैसे इसके ऊपर माइनस चार्ज आया, प्लस वाले ने क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अभी आपने देखा। अब थोड़ी देर बाद देखिएगा, अब मैं करूंगा तो ये नहीं चिपक रहे कागज के टुकड़े,
अब नहीं चिपक रहे, मतलब चार्ज क्या हो गया, गायब हो गया, उड़ गया। यानी ये चार्ज रेस्ट है, ये चार्ज मूव नहीं करता है, ये चार्ज चलता नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी डू स्टडी अबाउट रेस्ट चार्जेस। रुके हुए चार्ज के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और चार्ज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे अभी मैंने स्केल का एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे आप दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, और ये मान लीजिए कोई सिल्क का कपड़ा है, सिल्क है। जैसे ग्लास रॉड को सिल्क से हम रगड़ेंगे तो मान लिया कि ग्लास में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसमें 3 माइनस चार्ज, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, है ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, किसने, ग्लास की रॉड ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गई। सिल्क ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, सिल्क कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, अब यहां पर हम इनके बारे में फोर्स की भी स्टडी करेंगे, कौन सा फोर्स लगता है। अगर दो चार्ज लाइक है, प्लस प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनमें रिपल्सन होगा। ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों को इतनी, मान लीजिए इतनी डिस्टेंस पे रखा मैंने, तब भी रिपल्सन होगा। पर अगर एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। इस फोर्स को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस फोर्स को कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, ऑब्जर्व किया था। आगे हम इसी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले आपने 11th में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसा था, केवल अट्रैक्टिव नेचर का था, उसमें रिपल्सन नहीं होता। अर्थ के ऊपर कोई भी चीज अगर आप फेंकोगे, मतलब छोड़ोगे, तो वो अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसा आपने मैग्नेटिज्म में भी ऑब्जर्व किया होगा, बचपन में आपने मैग्नेट खेले होंगे, है ना। अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल पास में लाते हैं तो दूर भगते हैं, रिपेल होते हैं, और अगर एक का नॉर्थ और एक का साउथ ले आते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इस फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो मैंने अभी यहाँ जैसे बताया आपको, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। कैसे बनते हैं आपने केमिस्ट्री भी देखी यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही हर चीज में ऐसे ही है। मान लीजिए मैंने हाथ को रगड़ा, यहाँ भी चार्ज आ गया है, पर हमें एक्चुअली में हमारे हाथ का फार्मूला नहीं मालूम, ठीक है, इसका फार्मूला नहीं मालूम है, ठीक है। तो ऐसे लिख के नहीं बता सकते हम, ऐसे लिख के नहीं बता सकते कि ये प्लस है कि ये माइनस है, ठीक है। चार्ज का पता करने के लिए आपने 8th क्लास में एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उससे पता करते हैं कि किस बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा आया है। 8th क्लास में आप जाएंगे तो आपको पता, उसमें बुक के अंदर फोटो भी बना के दिया है उसने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज के बारे में हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ी यहाँ पे। अब चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। जैसे एनर्जी कंजर्व होती है, जैसे चार्ज भी कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चार्ज को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, चार्ज बदलता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और किसी रूप में बदल सकता है। न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदलते रहते हैं। ये आप बहुत बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, है ना। आपको अभी केवल ये पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन को बनाने वाले पार्टिकल भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो बनाने वाले पार्टिकल होते हैं उनको क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्क। ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे,
पार्टिकल फिजिक्स होता है, उस पार्टिकल फिजिक्स के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे पार्टिकल आज खोज लिए गए दुनिया में कि हमें तो अभी चूँकि 12th क्लास तक केवल बच्चों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी होती है, पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। उसके ऊपर अलग से बुक लिखी गई है और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज कंजर्व रहता है। ऐसे चार्ज क्वांटाइज्ड भी होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जैसे क्वांटा वर्ड आपने सुना, क्वांटा का मतलब क्या होता है? गुच्छा, बंच। 11th की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। मैक्स प्लांक ने ला दिया था कि कोई भी बॉडी जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या वो उसको इमिट करती है तो एनर्जी के पैकेट के रूप में करती है, और एनर्जी का हर एक पैकेट जो होता है वो इतनी एनर्जी रखता है, E = h न्यू। h प्लांक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये जो एनर्जी का जो पैकेट होता है इसको जर्मन भाषा में क्वांटा कहते हैं। अगर अपने हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति होता मैक्स प्लांक की जगह तो वो गुच्छा कहता है, बंडल कहता। क्या कहता? गुच्छा, चाबी का गुच्छा, जैसे अंगूर का झुमका, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ लगी हुई होती है तो हम क्या गुच्छा बोल देते हैं उसको। तो ये क्या है? गुच्छा है। गुच्छे को जर्मनी में क्वांटा कहते हैं। क्वांटा से क्वांटम बना, क्वांटम मैकेनिक्स बना। बड़े कक्षा में आप पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। तो जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, जैसे चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है कि जब भी हम दो चीजों को आपस में हाथों को रगड़ रहे हैं तो किसी भी चीज पे चार्ज आएगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है Q = जैसे चार्ज का सिंबल Q होता है, Q = ± NE। ये N क्या है? कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 इंटीजर। और E क्या है? E जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, आपको याद नहीं होगा। और कभी कभी इसका साइन भी लगा देते हैं, माइनस साइन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ही रहता है ना, और मैग्नीट्यूड में प्लस भी लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, यानी जब भी चार्ज प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या होगा? 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, ऐसा इतना ही जनरेट होगा। जब आसमान में लाइटनिंग होती, बिजली कड़कती है तो बादल एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो वहां पे जो चार्ज पैदा होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ना। वो चार्ज का स्फीयर ही क्या होता है? जमीन के ऊपर गिरता है, उसी को हम बिजली गिरना कहते हैं। बिजली गिरना उसी को कहते हैं। और कई बार ज्यादा मात्रा में बिजली गिर जाती किसी के ऊपर तो मृत्यु तक हो सकती है। ये वही चार्ज है, ठीक है। ज्यादा मात्रा में चार्ज, क्योंकि क्लाउड बहुत बड़े बड़े होते हैं, 2-2 4-4 किलोमीटर एरिया के होते हैं वो। और जब बहुत हवा चलती है ना, तो वाटर की वेपर्स जो रहती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है। तो एक क्लाउड जैसे प्लस बन गया फ्रिक्शन की वजह से, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा मान लीजिए, तो इसके नीचे वाले के ऊपर क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस, चिंगारी निकलेगी, ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो हमने आज 3 चीज पढ़ी। चार्ज के 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज कंजर्व्ड होता है और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अगले लेक्चर में हम चार्ज के बारे में, कौन सा फोर्स लगता है, कूलॉम फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों को बाय बाय।